अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी नतीजों के लिहाज से बेहद अहम माने जाने वाले अपने गृह राज्य फ्लोरिडा में कांटे की टक्कर के बाद अपना कब्जा बरकरार रखा है। माना जाता है कि अमेरिका में सत्ता का रास्ता फ्लोरिडा से होकर ही जाता है। उधर डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी को करारा झटका देते हुए लंबे समय बाद एरिजोना राज्य पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही एरिजोना के 11 वोट अब बाइडेन को मिल गए हैं, जिससे वह राष्ट्रपति चुनाव की रेस में फिलहाल बने हुए हैं। एरिजोना लंबे समय से रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ रहा है और पिछले चुनाव में ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन को यहां मात दी थी। उधर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा जैसे महत्वपूर्ण राज्य पर एक बार फिर से कब्जा कर लिया है। फ्लोरिडा के चुनाव पर पूरे अमेरिका की नजरें टिकी हुई थी। इस जीत के साथ ही ट्रंप को 29 इलेक्टोरल वोट फ्लोरिडा से मिल गए हैं। अमेरिकी चुनाव में फ्लोरिडा को काफी अहम माना जाता है। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के लिए यह जीत जरूरी मानी जा रही थी। अब सभी की नजरें 4 राज्यों पर टिकी हुई हैं। ये राज्य हैं विस्कॉन्सिन, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया। इसमें विस्कॉन्सिन में 10 इलेक्टर्स वोट हैं, मिशिगन में 16 इलेक्टर्स वोट हैं, नॉर्थ कैरोलिना में 15 इलेक्टर्स वोट्स हैं और पेंसिल्वेनिया में 20 इलेक्टर्स वोट हैं। फिलहाल इनमें से 3 राज्यों में ट्रंप आगे चल रहे हैं और विस्कॉन्सिन में बाइडेन बढ़त बनाए हुए हैं। इस तरह अगर ट्रंप इनमें से 3 राज्यों पर कब्जा कर लेते हैं तो वे प्रेसिडेंट की रेस में काफी आगे पहुंच जाएंगे और जिसकी काफी संभावना मानी जा रही है। और अगर ट्रंप इन 4 राज्यों पर कब्जा कर लेते हैं तो उन्हें 270 का जरूरी बहुमत मिल जाएगा और वे एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि इन 4 राज्यों के नतीजे अब अमेरिका के राष्ट्रपति का फैसला करेंगे। इन 4 राज्यों पर सबकी नजर है। आइए को फिर से बताते हैं कि इन राज्यों में फिलहाल क्या रुझान है। मिशिगन, यहाँ ट्रंप आगे चल रहे हैं। पेंसिल्वेनिया, यहाँ ट्रंप आगे चल रहे हैं। विस्कॉन्सिन, यहाँ बाइडेन आगे चल रहे हैं। नॉर्थ कैरोलिना, यहाँ पर ट्रंप आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि इन राज्यों में करीब 80% से लेकर 95% तक वोटिंग की काउंटिंग हो चुकी है। आपको बता दें कि फ्लोरिडा का इतिहास रहा है कि 2000 से लेकर अब तक जो उम्मीदवार फ्लोरिडा से चुनाव जीता है वह अमेरिका का राष्ट्रपति बनता आया है। यही नहीं, अब तक हर बार रिपब्लिकन पार्टी फ्लोरिडा का चुनाव जीतने के बाद ही सत्ता में आई है। इससे पहले वर्ष 2016 में हिलरी क्लिंटन मात्र 1% वोट से फ्लोरिडा से चुनाव हार गई थी। इस राज्य में बड़ी संख्या में लैटिन अमेरिकी देशों से आए लोग रहते हैं। इस बार चुनाव में ट्रंप ने यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया है। अभी की बात करें तो अभी अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना में बाइडेन आगे चल रहे हैं। हालांकि उनके प्रतिद्वंदी एवं रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी कांटे की टक्कर जारी है। व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए यानी राष्ट्रपति चुने जाने के लिए किसी को भी 270 इलेक्टोरल कॉलेज सीट पर जीत दर्ज करनी होती है, लेकिन माना जा रहा है कि नतीजों में फिलहाल देर लगना तय है। पेंसिल्वेनिया के अधिकारियों ने कहा है कि बुधवार सुबह तक नतीजे आ पाएंगे और इस तरह से इसमें एक दिन और लगने की बात कही है। पेंसिल्वेनिया में जैसा कि आपको बताया कि महत्वपूर्ण 20 इलेक्टोरल कॉलेज सीटें हैं। इसके अलावा अभी तक मिशिगन, विस्कॉन्सिन, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और नवेदा जैसे बैटल ग्राउंड राज्यों पर भी राजनीतिक पंडितों ने अपने अनुमान घोषित नहीं किए हैं। बैटल ग्राउंड उन राज्यों को कहा जाता है जहां पर रुझान स्पष्ट नहीं है। वहीं बाइडेन ने न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में जीत दर्ज कर ली है। न्यूयॉर्क में बाइडेन को 22 लाख और ट्रंप को 12 लाख वोट मिले। बाइडेन ने कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, इलिनॉइस, मैसाचुसेट्स, न्यू मैक्सिको, वर्मोंट और वर्जीनिया में जीत दर्ज कर ली है, जबकि ओहियो में ट्रंप ने जीत दर्ज कर ली है, जो कि काफ़ी अहम मानी जा रही है। अब फिलहाल जैसा कि आपको बताया, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और नॉर्थ कैरोलिना राज्यों के परिणामों पर सबकी नज़र बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।